हैं कारी गुलाम नबी साहब। ये हमने केवलपुर में अभी 17 जनवरी को एक तकरीर की थी, ये जिला बहराइची में केवलपुर नानपारा के करीब ये बैठे हुए हमने सीधी सीधी तकरीर की, मगर यूट्यूबर ने उसको काट के 1.5 मिनट में कर दिया और लोग हमको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि बात हमारी ठीक थी, वही बात मैं अब भी करने जा रहा हूं। दुआएं चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना होता है तिहाई कुरान? तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अब कोई सोते वक्त 10 पारे कैसे पढ़ सकता? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज हूं। मेरा ख्याल यह है कि एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग ही जाते हैं कम से कम। एक दिन मैंने कारी साहब से कहा, कारी साहब आप कितनी देर में पढ़ सकते हैं? तो हमारे हजरत ने फरमाया, भैया हम नहीं पढ़ पाए 20 मिनट में, हम तो 25 मिनट में पढ़ पाएंगे। ये हाफिजों का बाप कह रहा है कि हम 25 मिनट पढ़ पाएंगे, और ये नाबालिग हाफिज कह रहा है कि मैं 5 मिनट में पढ़ दूंगा। दुनिया में किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना है जो कुरान के एक पारे को 5 मिनट में पढ़ सके। मगर क्या हो गया है हम सबको? रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशेंगे जो 1 घंटे में 10 पारा और 20 रकअत पूरी पढ़ा दे, और उसके बाद टोकने के बजाय, सुबह को टोकने के बजाय तारीफ करते हैं, अरे साहब हाफिज क्या हैं, इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे मेरे भाई, जब तरावी पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि कब पूरी हो गई। जब यालमून तालमून ही करना है और उठक बैठक ही करना है। अरे भाई मैं सही बोल रहा हूं। नानपारा में कई लोग हैं जो 2 घंटे में 2-2.5 घंटे में 20 पारे पढ़ते हैं। ये कुरान के साथ मजाक है यार। अरे भाई मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? और अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप कहेंगे मौलाना रहने दो। ऐसी तकरीर से फायदा क्या है जो समझ में ना आए? तो वो तिलावत कुरान क्या है जो समझ में ना आए? इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान खोल करके बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से बातें कर रहा है, मगर खेल हो रहा है तरावी में। यालमून तालमून कभी पहले पारे में है, फिर 19वें पारे में चले गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ले आए, और कभी तो कुरान से ही बाहर चले गए। मगर लोग समझ रहे हैं कुरान में ही है हाफिज जी, और हाफिज जी गए हुए हैं बाजार में। ऐसे बहुत है। तो ये कुरान की बेहुरमती है। आप कहा कीजिए हाफिज साहब हमें कहीं जाना नहीं है, तरावी सुनना है, सही से पढ़िए। अरे भाई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुरान शरीफ दिन में खत्म करते थे, एक रात में खत्म करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज एक खत्म दिन में करते थे, एक रात में करते थे, और जब जब खत्म पूरा होता तो गैबी निदा आती, मोइनुद्दीन हमने तेरे खत्म को कबूल फरमा लिया है। तो अगर कोई सही पढ़ता है तो 10 पारे पढ़े, एक कुरान पढ़े, कोई हर्ज नहीं है। मगर 15-20 पारों के नाम पर यह खेल क्यों हो रहा है? इस वजह से मेरे दोस्तों, कुरान ऐसा पढ़ा जाए कि लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बोलो भाई बोलो भाई, कुरान पढ़ा जाए तो उसका असर भी होना चाहिए ना। और यकीनन अगर कुरान को दिल लगा करके सही से पढ़ दिया जाए तो लोगों के आंसू निकल आते हैं भाइयों। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया था, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान पढ़कर कभी रोना नहीं आता।
और ये आला दर्जे की हदीस में है। एक बार मेरे नबी के सामने सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तशरीफ फरमाए, तो मेरे नबी ने फरमाया, इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़कर के सुनाओ। कौन फरमा रहे हैं? नबी। अरे भाई आप लोग सुन रहे कि नहीं? अल्लाह ताला सलामत रखे। इसमें मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। आप हजरात ये मत सोचिएगा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर ही नाज़िल हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ इब्ने मसूद, मैं यही चाहता हूं कि किसी से पढ़वा करके सुनूं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद शुरू करते हैं, सूरह निसा पढ़ते हैं। जब इस आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, कैसी होगी वो कैफियत जब हर उम्मत में से एक निगरा होगा, और ए महबूब उन सारे निगहबानों में तुम्हें सबका सरपरस्त बनाया जाएगा। जब अल्लाह के नबी ने ये सुना तो इशारे से फरमाया, अब्दुल्ला बस रहने दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब सर उठा करके रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते हैं, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, हुजूर की आंखों में आंसू थे। तो कुरान पढ़ करके सुन करके रोना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। दोस्तों, एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि सबसे बेहतरीन तिलावत कुरान वो है जो गमगीन होकर के की जाए, रो रो करके तिलावत की जाए। आप तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह से गोया के बातें कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, तरावी भी ऐसी पढ़ाई जाए, ऐसी पढ़ाई जाए कि साफ सुथरी हो और लगे कि हमें कुरान पढ़ा जा रहा है। और मैं अपनी कौम के इन बच्चों से कहूंगा, हुफाज कुरान से कहूंगा कि मेरी कौम के बच्चों, मेरे अजीजों, अल्लाह जानवरों को भूखा नहीं रखता, तुम्हारे दिल में तो कुरान है, तुम कैसे भूखे रहोगे? इसलिए पैसे के लालच में कहीं उल्टी सीधी कई जगह तरावी न सुनाना, एक ही जगह सुनाओ मगर सही सुनाओ, 2 जगह सुनाओ मगर सही जगह सुनाओ, 3 जगह सुनाओ मगर सही सुनाओ। अगर सही सुना सको तो कई जगह सुना दो, वरना एक ही जगह सुनाओ ताकि कुरान की बरकतें तुम्हें मिले। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा हैरत में थे कि या रसूल अल्लाह, सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? 10 पारे पढ़ने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम एक बार इधर देखें, एक बार सूरह इखलास पढ़ लो, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। मगर चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि खुद तो एक पारा नहीं पढ़ना, अगर दादा का या दादी का या अम्मा अब्बू का इंतकाल हो गया तो कागज और कलम लेकर मदरसा पहुंच गए, हजरत साहब पढ़े हुए कुरान दे दो। अब हजरत साहब के पास कितना पढ़ा होगा भाई? अगर 2-4 पारा दें तो भाई साहब खुश नहीं है, क्योंकि चंदा देते हैं 1100। तो कई कुरान चाहिए। आपके इसी बहराइच में मदरसे वालों ने 400 कुरान दिए हैं लोगों को, और लेने वाले ले भी गए। उस पागल को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक कुरान कितनी देर में पढ़ा जाता है। ये 400 कुरान फरिश्ते आके पढ़ के देके गए हैं क्या? और मजबूर न किया करो मदरसे वालों को। अगर इन्होंने झूठ मूठ आपसे बता दिया कि ले जाओ 15 कुरान, और हकीकत में पढ़े ही नहीं है, तो ये भी गुनहगार और आप भी गुनहगार, क्योंकि मजबूर करने वाले आप हैं। इसलिए मदरसे वाले या कोई भी हाफिज या आलिम
खुशदिली के साथ जितने पारे दे दे वही पढ़वा करके उसी को इसाले सवाब करवा दो। अगर मेरे रब ने एक रुकू भी कबूल कर लिया तो नस्लों की मगफिरत के लिए वही काफी होगा। मगर आदतें कैसी हो गई हैं मुसलमानों की? किसी दिन अच्छा खाना बना तो खुद कुर्सी पे बैठे टीवी देख रहे हैं, जाओ बेटे हाफिज जी को बुला लो फातिहा करवाना है। अब ये हाफिज जी तलाश रहे हैं फातिहा करवाने के लिए। अरे भाई कैसे मुसलमान हो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर खुद फातिहा नहीं कर सकते आप लोग? सुन्नियों में जितनी इमामतें छूटती हैं फातिहा ना करने की वजह से। बोलो भाई। और 11वीं शरीफ के दिन 20 लोग दावत करेंगे इमाम साहब की कि इमाम साहब आज दावत है, हमारे घर फातिहा देना, खाना भी घर पे ही खाना। अब एक इमाम और 20 जगह कहां से खाना खाएगा? बोलो भाई। आप खुद ही फातिहा कर लिया करें, खुद फातिहा कर लिया करें। अगर कोई हाफिज आलिम मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम। और मसला क्या पूछेंगे कि हजरत वो औरतों की फातिहा हो जाती है? जब भैया को याद नहीं है तो औरतों ही तो करेंगी। बोलो भाई, हो जाती है औरतों की फातिहा। इसलिए मेरी बहन तुम ही फातिहा कर लिया करो। तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया अल्लाह उसे एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। कारी साहब, वो ये 10-12 साल पहले की बात है। एक खातून, जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो एक खातून आई वहां मुंबई से बरेली शरीफ, जान पहचान की थी। मुझसे कहने लगी बेटे मेरी बेटी के ससुर का 40वां है, तो मुझे तुम कुछ कुरान पढ़वा करके देना। मैंने कहा ठीक है खाला, हम दे देंगे। मुश्किल से 12 या 13 कुरान मैंने इकट्ठे किए। अब उनका मेरे पास फोन आता है 40वें के करीब में, कहती है हाँ भैया तुमने कितना पढ़ा, कितना कुरान दे रहे हो? मैंने कहा खाला जी 13 कुरान ले लीजिए। तो मुझसे कहती है हाय अल्लाह, बताओ 13 कुरान में क्या होगा? नहीं समझे यार आप लोग? हाय अल्लाह 13 कुरान में क्या होगा? लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं, वो खाला मुझसे कह रहे। तो मैं बहुत दिनों थी बंबई की, मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा ये अल्लाह 13 कुरान में कुछ नहीं होता। तो एक दिन एक बंबई के मौलाना साहब से मैंने कहा भाई क्या 13 कुरान में कुछ नहीं होता? तो मुस्कुरा के कहने लगे हजरत बंबई के बाद सेठ इतने इतने बड़े पापी होते हैं कि मालूम नहीं 13 कुरान में भी बख्शे जाएंगे कि नहीं। हाँ अल्लाह रहम करे, अल्लाह एक सूरत कबूल फरमा ले, भाई काफी है। थोड़ी सी देर और सुनेंगे आप लोग, गाजी साहब की मोहब्बत में सुनेंगे इंशाल्लाह। ये 2 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, मैं उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं जो जैसे ही ईद हुई तरावी पूरी दाढ़ी आधी, मैं उन हाफिज जी की बात नहीं कर रहा हूं जो ईद के बाद कटा लेते हैं और जैसे ही रमजान आता है तो बढ़ा लेते हैं ताकि कहीं तरावी हो जाए। अच्छी खासी तादाद में है ऐसे हाफिज भी, उनके पीछे तरावी तो होने वाली है नहीं। तो जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के अमल भी किया तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी,
जबकि सूरज की रोशनी को अपने घरों की छतों पर फर्ज कर लो, यानी सूरज जैसे ये शामियाना है इतने करीब आ जाए तो कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में कि जिसने कुरान पढ़ करके अमल भी किया हो, यानी जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो जिसने खुद कुरान पढ़कर अमल किया है उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। जोर से बोलो भाई, अरे सो गए क्या भाई, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, और ये माशाल्लाह कारी अयूबुल कादरी साहब, ये हाफिज कारी गुलाम गौस फखरुद्दीन साहब, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, सुनेंगे, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि इसी हालत में अगर तुझे मौत भी आ जाएगी तो तेरे मरने के बाद फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। जोर से बोलो। देखिए इसी मिंबर पर कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 10 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया और 10 साल में 10 जगह बदल गई, किसी की 5 जगह बदली होंगी, किसी की 2 जगह, किसी की 3 जगह, किसी की 6-7 जगह। मगर मजे की बात यह है कि इमाम साहब की हाफिज कुरान की कारी कुरान की एक जगह छूटी तो दूसरा मदरसा तलाश रहे हैं, एक इमामत छूटी तो दूसरी इमामत तलाश रहे हैं। अरे भाई, अंगूठा छाप बिजनेस करे तो लाखों कमाए, जिसके सीने में कुरान हो अगर वो बिजनेस करने लगे तो क्यों नहीं कमा पाएगा। जिसकी तिलावत से हमारे घरों में बरकतें हो जाएं, अगर वो खुद अपनी दुकान खोल करके बैठ जाए तो उसकी दुकान में कितनी बरकतें होंगी। मगर ये दर बदर ठोकरें खाने के बाद भी दुकानें क्यों नहीं खोलते, कारोबार क्यों नहीं करते, ये फिर मस्जिद और मदरसा क्यों तलाशते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्हें आका की वो हदीस सुना दी गई थी। मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ए लोगों तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आप लोगों में से कोई साहब एक साहब नारा लगा दे जरा, नारा लगा सकते हैं कोई साहब? यही वजह है कि 10-10 हजार की तनख्वाहों में, 8-8 हजार की तनख्वाहों में हमारी ये कौम के नौजवान लड़के खिदमत कुरान के लिए तन मन धन से लगे हुए। बोलो सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? ये हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन और मसाजिद के अइम्मा, ये दीन की रूह है, रूह। इसलिए इनके हौसलों को मत तोड़ना। और एक हदीस में तो कारी साहब मैंने यहां तक पढ़ा था कि जो कुरान पढ़ता है, एक हदीस में मैंने ये पढ़ा था कि हाफिज कुरान गोया कि अल्लाह का दोस्त होता है। जिसने उससे दोस्ती की गोया कि उसने खुदा से दोस्ती की, और हाफिज का दुश्मन गोया कि अल्लाह का दुश्मन है। जिसने हाफिज से दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। आजकल लोग बात बात में उलमा हुफ्फाज और कुर्रा से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। दरोगा से चौकी में जाके पुलिस वालों से गाली सुनकर आएंगे लोग, और उसका बदला हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन और गरीब इमामों से लिया जाता है। ये रवैया हमारे ठीक नहीं है मेरे दोस्तों। हम हाफिज कुरान की गलतियों को न देखें, आलिमों की गलतियों पर नजर न डालें, बल्कि उनकी अच्छी अच्छी बातों पर आप नजर डाला करें। अगर कोई शरई कमी है किसी आलिम में
तो फिर उस आलिम के पीछे नमाज ही नहीं होगी। तो आप दारुल इफ्ता जाइए, अभी मुफ्ती गुलाम नबी साहब जो हमारे तकरीर फरमा रहे थे वो हमारे मदरसे के मुफ्ती हैं, मदरसा जुज़ुल उलूम के। आप कागज लिखिए, जवाब लीजिए, अगर इमामत की इजाजत मिलती है तो ठीक, वरना आप ऐसे इमाम साहब से माजरत कर लीजिए कि हजरत आपके पीछे नमाज नहीं होगी, या तो आप तौबा कर लें, वरना हम अपनी नमाजों को बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? लेकिन हाफिजों को सताया ना करो मेरे भाई, आलिमों को सताया ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बस खत्म कर रहा हूं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उसे याद भी किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल की जाएगी कि जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी थी, जिन पर दोज़ख लाजिम हो चुकी थी, जहन्नम लाजिम हो चुकी थी। अपने खानदान के 10, इधर देखें सब लोग, ऐसे 10 लोगों की शफाअत करा करके हाफिज कुरान जन्नत में लेकर के जाएंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ए लोगों, इनके रुतबे यहां ना देखो, इनके रुतबे खुदा के यहां देखना। वल्लाह निगाहें तरसेंगी हमारी जब आलिमों को जो इज्जत से नवाजा जाएगा, जो हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। और हजरात, हाफिज कुरान, एक दूसरी हदीस में मैंने पढ़ा था कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसे 2 जोड़े भी पहनाए जाएंगे। इधर देखें भैया, ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत सारी दुनिया से ज्यादा होगी। तो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे, ये अल्लाह, ये हमें क्यों पहनाया जा रहा है? आवाज आएगी, तुम्हारे बेटे ने कुरान हिफ्ज किया है, इसलिए ये इज्जत तुम्हें इस इज्जत से तुम्हें नवाजा जा रहा है। ये इज्जत होगी हाफिज कुरान की। इसलिए मेरे भाई, 100 बातों की एक बात, जिस तरह से हमारी जिस्मानी सेहत के लिए हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है। कारी गुलाम गौस साहब, टाइम ने देखिए, तकरीर सुनिए, बस खत्म ही खत्म है, साल में कभी कभार होता है। अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है, रात के 3-3 बजे तक बैठेंगे लोग। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, गालियां भी चलेंगी, बुराई भी चलेंगी, गीबतें भी चलेंगी। और यहां अल्लाह का शुक्र है, कुरान है, हदीस है, उलमा की ज़ियारत है। बोलो सुभान अल्लाह। बस खत्म कर रहे हैं, मगर 2 चंद बातें और कर लो। हाँ, अमल भी करेंगे इंशाल्लाह, या बातें होंगी, अमल भी होगा इंशाल्लाह। इधर देखें, हमें जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए फैमिली में एक डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें खानदान में एक आलिम की जरूरत है। रात में मैंने दिल्ली में, वहां उतरौला में तकरीर की, हजारों लोगों का मजमा था, वहां भी दरखास्त की। 31 जनवरी को मैं दिल्ली में था, 1 फरवरी को मैं मुंबई में था। इस दरमियान मैंने बड़े बड़े शहरों में जहां भी गया, कस्बों, गांव, देहातों में, सबसे ये कहा कि जिस्मानी सेहत के लिए जिस तरह से हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी और बालिदगी के लिए हमें खानदान में एक आलिम की जरूरत है। वो बाप बड़ा खुशनसीब होता है जिसका जनाजा उसका बेटा आलिम दीन या हाफिज कुरान पढ़ाया करता है। अगर खानदान में एक आलिम होगा तो इंशाअल्लाह आपके ईमान को बर्बाद नहीं होने देगा। अरे रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। हमने बंबई में ऐसे ऐसे सेठ भी देखे हैं जो बिल्डर हैं, करोड़पति अरबपति हैं और अंगूठा छाप हैं, मगर पढ़े लिखे लोग उनके मुंशी हैं।
और भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई, मैं खुद भी हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम भी हूं, मेरे छोटे भाई भी आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुफ्ती भी हैं, और नाम निहाद मुफ्ती नहीं, बामाना मुफ्ती हैं। जब मैं मदरसे गया तो मेरे वालिद साहब मेरे भाई को भी मेरे साथ मदरसे में भेजने लगे। तो मैंने कहा अब्बू जी हम इसको मदरसे नहीं पढ़ाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम था कि डॉक्टरी की तालीम कितनी महंगी होती है, गरीब बाप की औलाद, हमें क्या मालूम था। मैंने कहा अब्बू जी हम डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरे वालिद मौलाना नहीं है, पोस्टमैन थे, वो डाकिया थे। मुझसे कहते नाना बेटा ना, हम इसे भी आलिम बनाएंगे, रोजी देने वाली जात तो अल्लाह की जात है। ये मेरे उस सादा लो बाप के लफ्ज थे कि जिसने मेरे भाई को भी हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह का शुक्र है, इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ने मेरे वालिद को हर उस चीज से नवाजा जिसकी इंसान को दुनिया में ख्वाहिश होती है। कारी साहब किबला कितनी परेशानियां उठाई हैं। अरे भाई अब अल्लाह का बहुत करम है, पहले भी करम था, लेकिन प्राइवेट भी आपने बहुत दिनों तक पढ़ाया, महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किलों से गुजर बसर होती थी। इन सब हालात को जानने के बावजूद आपने भी अपना एक बेटा अल्लाह की राह में डाला है और वो आलिम दीन बन रहा है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको 4 बेटे, 3 बेटे या 1 बेटा ही दिया है तो ये नियत करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपना एक बेटा अल्लाह की राह में जरूर डालेंगे। क्यों भाई साहब, उम्मीद है आपसे इंशाअल्लाह एक बेटा डालेंगे आप अल्लाह की राह में? क्यों बोलो भाई? अरे अजीब मामला है यार आप लोगों का। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने बेटे को, आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहता हूं, ये जो 2 हाफिज हुए हैं इन्होंने सिर्फ याद किया है अलम नशा लक सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, ये इन्होंने रटा है, मगर इसका मतलब क्या होता है ये इन्हें नहीं मालूम। इसे मालूम करने के लिए इन्हें आलिम बनना पड़ेगा। तो आपसे इनके वालिदैन से गुजारिश है कि मेरे भाई आपने हाफिज बनाया है तो अपने इन बच्चों को आलिम भी बनाना, आलिम भी बनाओ, ताकि कुरान हम समझ सकें। और इतनी बातें कहने के बाद एक बात और अर्ज कर दूं, आजकल जितने हाफिज पूरे नहीं हैं उतने उससे ज्यादा हाफिज आधे अधूरे हैं। कोई 2 पारों का हाफिज है, कोई 5 पारों का, कोई 25 पारों का, है ना। और गुस्से की बात यह है कि जब तक मदरसे में पढ़ेंगे तो कुर्ता पजामा, लेकिन अगर बंबई में निकल गए वो काम करने 25 पारे के हाफिज जी, अब जब मदरसा आएंगे तो पैंट पहन के आएंगे बच्चों को दिखाने के लिए, यानी हम वो वाले नहीं रह गए जो तुम हो। ठीक है, आधे अधूरे हाफिज बहुत हैं। अब वो ये समझते हमने तो ये लाइन छोड़ दी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह आला दर्जे की हदीस है जिसके रावी हजरत साद बिन उबादा हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मा मिन इम्रइन यक़रउल कुरान सुम्मा यंसा इल्ला लक़ी अल्लाह यौमल क़ियामा अजज़म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ करके भूल गया तो वो कयामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा सड़ सड़ करके गल गल करके गिर रहे होंगे। वो हाफिज जो हिफ्ज करके भूल गया, कयामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो कोड़ी बना के उठाया जाएगा। हिफ्ज कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई 4 पारों का हाफिज है तो 4 ही पारा पढ़ते रहे, उसे भूले नहीं। कोई 10 पारों का हाफिज है, पढ़ता रहे, उसे भूले ना। और ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। जो बहुत सारे लोग नाजरा पढ़ना जानते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो भी भूल जाते हैं, उनके लिए भी यही हाल है कि कयामत के दिन इस हाल में मुलाकात करेंगे। और मेरी बहनों, अपने शोहरों को कुरान पढ़ा दो, अपने बेटों को कुरान पढ़ा दो। अल्लाह का शुक्र है मेरे बहनोई साहब कुरान पढ़े नहीं थे,
मेरी बहन की जब शादी हुई तो 1-2 साल के अंदर मेरे बहनों को भी कुरान पढ़ा दिया। ये कुरान की बरकतें हैं। आपसे गुजारिश है मेरी कौम की बेटियों, अपने बच्चों को, भाइयों को, अपने शोहरों को कुरान की तरगीब दिलाओ। मुझे यकीन है कि आप तरगीब दिलाएंगे तो आपकी बातों पर वो अमल करेंगे। अरे भाई, बहुत सारे लोग तो अपनी बीवी के माशाल्लाह बड़े चहीते होते हैं। बीवी कहती है मियाँ जी पानी लाओ, तो लेकर के दरबार में खड़ी रहेंगे। बीवी कहेगी ऐ जी गुड्डू के पापा लखनऊ चलना है लूलू मॉल, तो ये बेचारे जाएंगे जाएंगे। तो बहुत सारी फरमाइशें तो पूरी करवाती हो, कुरान भी पढ़ा दो, कुरान भी पढ़ा दो। और भाई साहब से भी गुजारिश है कि जरा तवज्जो दे दें, कुरान पढ़े, है ना। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना। एक जमाना वो था, इधर देखो, एक जमाना वो था कि गैर मुस्लिम भी जब मुसलमानों को रमजान में देखते थे तो मुसलमानों के एहतराम की वजह से वो हमारे सामने खाते पीते नहीं थे। मगर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो खुद ही होटलबाजी कर रहा है रोजे में, तो कौन तुम्हारे रोजों की इज्जत करेगा। इसलिए हट्टे कट्टे नौजवानों, बुजुर्गों और ताकत वालों, अच्छी सेहत वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं रोजा मत छोड़ना, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कुरान और रोजा ये क़यामत के दिन दोनों शफाअत कराएंगे। रोजा कहेगा मौला ये तेरी रजा की खातिर दिन भर भूखा रहता था, इसको बख्श दे। कुरान कहेगा मौला ये रात भर मुझे सुना करता था, इसको बख्श दे। तो रोजा भी शफाअत कराएगा, कुरान भी शफाअत कराएगा। लेकिन एक बात और आखिरी बात और एक बात, हमारे हाफिज व कारी गुलाम गौस साहब एक बात कह रहे थे, मुझे वो कहना है। लेकिन कुरान को पढ़ना जहां सवाब, उसको सही मानों में समझ करके पढ़ना ज्यादा सवाब है। समझ करके पढ़ना ज्यादा सवाब है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हदीस और सुना दूं। यह मत सोचना कि सारा सवाब हाफिजों को ही मिलेगा। मुस्लिम शरीफ में है या शायद किसी दूसरी हदीस में, आला दर्जे की हदीस, आका फरमाते हैं कि जो देख करके, जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। गुनाह नहीं बोल रहा हूं, गुना गुना दुगना चौगना जो बोलते हैं। जो देख करके कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। नहीं, जो बगैर देखे पढ़ेगा, जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा, यह हदीस में है आला दर्जे की, गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा, और जो देख करके कुरान पढ़ेगा उसे 2000 गुना सवाब मिलेगा। इसलिए आप अगर देखकर पढ़ते हैं तो मायूस मत होना। हाफिज बगैर देखे पढ़ते हैं तो अल्लाह का इनाम है, लेकिन देख के पढ़ने में भी बहुत सवाब है। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो जबान में लुकनत की वजह से अटक अटक के पढ़ते हैं। नबी फरमाते हैं उसे भी दोहरा सवाब मिलेगा, एक पढ़ने का और एक कोशिश करने का। इसलिए तोतले आदमी को भी मत रोका करो कि कुरान ना पढ़े, कबूल फरमाने वाला तो मेरा रब है। लेकिन मेरे भाई, कुरान को पढ़ना सवाब, चाहे देख के पढ़ो, बगैर देख के पढ़ो तो भी सवाब, बगैर देख के पढ़ो तो भी सवाब। कुरान को छुओ तो भी सवाब, कुरान की ज़ियारत करो तो भी सवाब, कुरान का हदिया करो तो भी सवाब, कुरान को गिफ्ट दो तो भी सवाब, है ना। कुरान की बातें करो तो भी सवाब, कुरान की बातें सुनो तो भी सवाब, कुरान से मोहब्बत करो तो भी सवाब, है ना। यानी सवाब ही सवाब है। मगर सुनो, सही मानों में जो सबसे ज्यादा सवाब वो है समझ कर पढ़ने में। अब हमारी तो उर्दू तक ठीक नहीं है तो हम कैसे समझेंगे कुरान। तो उम्मत के इस मसले को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान
तो रोज पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में जो कुरान शरीफ का बेहतरीन तर्जमा किया है उसे कहते हैं कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। तो आप लोग बरेली शरीफ गए हैं? कुछ लोग हाथ उठाएं जो लोग बरेली शरीफ गए हैं। अच्छा, बैठो, रखो। क्या लाए होंगे वहां से? तबर्रुक, लड्डू, बधाइयों का पेड़ा, बर्फी। अरे यही बरेली शरीफ के तबर्रुक थोड़ी हैं। इस बार 2-4 हजार ज्यादा लेके जाना और कंजुल ईमान हदिया कराना, ला करके घर रख लेना। और आपके मोहल्ले में जहां कहीं शादी हो 15 दिन पहले ही पहुंच जाना कि मैं बरेली शरीफ गया था, आला हजरत का तर्जमा किया हुआ कुरान शरीफ लाया हूं और अपनी तरफ से मैं अपनी बहन को तोहफा देना चाहता हूं, कबूल कर लीजिए। तो इन बेटियों को जहेज में जो दीजिए वो कुरान शरीफ वो दीजिए जो उर्दू में जिसका माना भी लिखा हुआ। और ये मत सोचिए कि कोई पढ़ने वाला नहीं है तो पढ़ेगा कौन। अरे आप ले जा लाकर रख तो दो, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से अल्लाह उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा फरमा देगा, है ना। इतनी बातों के बाद हजरात, चूंकि आज कुरान की बात थी इसलिए मैंने पूरी तकरीर ही कुरान पर कर दी। अब आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, रात में भी मैं गया था और मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं कि देखो भाई, इस वक्त मुसलमानों के हालात बड़े नागुफ्तेबी हैं। माफ करना अगर कोई बुरी बात लगे तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मगर बात सच्ची ये है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों में 3 से 4% लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। यानी 100 आदमियों में 4-5, 3-4 आदमी पढ़े हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हो और 3-4% लोग पढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। इधर देखें, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब साहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबा किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। बोलिए यार, बोलो। अरे भाई, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए। टाइम तो मेरा पूरा हो गया, बहुत देर से कर रहा हूं, यह सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। अल्लाह की रजा के लिए कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा था, आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अभी चल क्या रहा है, मुसलमान शादी में खर्च करेगा 20 लाख और पढ़ाई पर खर्च करेगा 1 लाख। ऐसे ही चल रहा है। जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी हो रही हैं। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। आज अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में चैन की नींद नहीं आ रही है गरीब बाप को, क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। और याद रखना भूपतपुर वालों, भूपतपुर चौकी वालों, सारा हिंदुस्तान भूपतपुर चौकी नहीं है। मैं ऐसे घरों में भी गया हूं कि जिनकी गुर्बत को देख करके मेरे आंसू तक निकल आए हैं। आलम यह है कि कौम की हजारों बेटियां गैरों के हत्थे चढ़ गई, जिनकी इज्जत तो गई, उनका ईमान भी खतरे में पड़ गया। जिम्मेदार कौन? हम और आप, हम और आप। जब शादी की तारीख रखेंगे तो फोन करते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग, इधर देखो क्या हजरत वो जंतरी देख के बता दीजिए कि शादी की तारीख कौन सी अच्छी रहेगी। तो हम उनको बताते फला तारीख फला तारीख।
तो कहते हैं हजरत कमर दर अकरब तो नहीं है। अरे भाई ये कमर दर अकरब काहिनों के यहां है, नुजूमियों के यहां है। इस्लाम में इसका कोई एतबार नहीं है। हर दिन अल्लाह का बनाया हुआ है, हर दिन अच्छा है। मैं तो जवाब देता हूं भाई, जिस पैसे से शादी करेगा अगर वो हलाल है तो तेरा हर दिन अच्छा है, और अगर वो हराम है तो तेरा हर दिन खराब है। तो शादियों के वक्त तारीख रखते वक्त सुन्नतें बहुत याद आती हैं, मगर जैसे ही शादी की तारीख आई तो 3 दिन पहले से डीजे शुरू, गाने शुरू, हल्दी की रस्म। अरे भाई हल्दी बदन को खूबसूरत करती है, ताकत बख्शती है। तो पहले के लोग लगा लिया करते थे दुल्हा दुल्हन को, चेहरे पर खूबसूरती आ जाए, शादी का मुबारक मौका है। मगर अब उस हल्दी को भी रस्म बना लिया, पूरा घर पीला पीला हुआ पड़ा है, खालू खाला बन गए, फूफा फूफी बन गई, बोलो पूरा घर पीला हुआ पड़ा है। अरे ये कहीं रस्में खानदानी रस्में कहीं बिदात की शक्ल ना करने, और वहां भी देवबंदी हमारी इन्हीं रस्मों का मजाक उड़ाया करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने गुमराह कर दिया हमारी इस बदअमली की वजह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। 250-250 बराती, 300-300 बराती, 400-400 बराती, और शादी से एक दिन पहले कहेंगे वो बिचौलिया साहब, हाँ बिचौलिया को क्या बोलते हैं, हाँ बिचौलिया, वो एक दिन पहले फोन करेंगे कि भाई साहब मैं ये कह रहा था कि जहेज भले से कम देना, मगर बारात की इज्जत में कोई फर्क ना पड़ने पाए। अब ये गए हैं बेचारे भूखे प्यासे बराती जो पहले से ही तैयार बैठे थे, 200-300 बराती गए हैं। तो मुसलमानों में ये पूछना चाह रहा हूं क्या तुम्हारी सारी इज्जतें बारातों में ही रह गई हैं क्या? अच्छा खिला दिया तो आपकी इज्जत हो गई, और कुछ सस्ता खिला दिया तो आप जलील हो गए। बस यही इज्जत है तुम्हारी 2 बोटियों की, 4 बोटी और 2 रोटी की इज्जत है बस। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। तुम तो पहले से इज्जत वाले हो, इसलिए ये झूठी बनावटी इज्जत है क्यों तलाश रहे हो? ये बराती जाएंगे, पानी की 20 रुपए की बोतल खोलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा हाथ धोएंगे और थोड़ा सा फेंक देंगे। चिकन फ्राई पेट भर खाने के बाद कहेंगे इसमें नमक कम था। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सजदा शुक्र अदा करते होंगे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पहले ही हमें अपने पास बुला लिया, वरना 21वीं सदी का आदमी तो हमसे भी बड़ा नवाब है। और बारात में 20 लड़के ऐसे भी जाएंगे, फटी पैंट, कान में बाली, 20 रुपए का चश्मा, बाल रंगीन। ये कौन है? ये डांसर है, डांसर। अबे वो लफंगे पागल, कब तक बंदरों की तरह नाचता रहेगा तू? तो नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, रसूलुल्लाह के गुलाम हूं, गुलामी पेश करने के लिए पैदा किया गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैनेजर साहब और गांव के जिम्मेदारों, रोको इन रस्मों को। कह दीजिए कि पहली शादी के वक्त कह दीजिए कि हमारे गांव में जो डीजे बाजा लाता है, ये डांसर लाता है, हमारे गांव में उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाता है। कह दीजिए, और गैरतमंद हो आप लोग। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने अपने गांव में ऐलान करके रखा है कि जिसके यहां भी डीजे बाजा होगा या डांसर आएंगे या शादी में इस तरह की खुराफात होंगी, मैं उसके घर खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप सुधर जाओ और ऐसी जगह खाने से परहेज करो तो भाई साहब बड़े से बड़ा बिगड़ालू सेठ भी 2 महीने में सुधर करके ठीक हो जाएगा। लोग खुद बदअमली करते हैं और उसके बाद कहते हैं इमाम साहब अगर कह दें, इमाम साहब कह दें कि जो इमाम साहब अगर कह दें कि जिसके घर डीजे बाजा होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा,
तो ये उल्टी खोपड़ी का सेठ कहता है, अरे ये 5000 मौलवी, 5000 मौलवी ये हमें सिखाएगा। उल्टा इमाम का दुश्मन बन गया। जो इमाम अच्छी राह पर चला रहा है उसी का दुश्मन। अरे उल्टी खोपड़ियों के सेठों, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप इधर देखो, अल्लाह के वास्ते ये रुमाल फैला करके भूपतपुर वालों तुम्हारे आगे फैलाता हूं। बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम। अगर नहीं हालात सुधरे तो बड़ा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए उठो, चाहे 50 लाख खर्च करो, चाहे 1 लाख, मेन चीज निकाह ही है। चाहे खुशी से कर लो या कर्ज में डूब करके कर लो। इसलिए कम से कम बाराती जाइए। बास खानदान बड़े होते हैं, बास छोटे। अगर 100 जाने वाले हो तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हो तो 21 जाइए, 21 जाने वाले हो तो 11 जाइए। चंद लोग जाइए, सबसे पहले मस्जिद में जाकर के निकाह कर लीजिए। उसके बाद जो कुछ अल्लाह नसीब में लिखे खा करके दुआएं दे करके अपने घर चले आइए। बेटियों वालों को मजबूर ना करो। वो नानपारा के करीब में 1.5-2 साल पहले एक आदमी ने अपने हाथों से अपनी बेटी का मर्डर किया था। अपनी 17-18 साल की बेटी के कई टुकड़े किए थे। क्यों? क्योंकि बेटी किसी गैर मुस्लिम से बात किया करती थी, उसके चक्कर में फंसी हुई थी। तो सही वक्त पर शादी कर देंगे तो हमारी नस्ल इंशाल्लाह नहीं बिगड़ेगी। जब शादी में देरी होगी तो बिगाड़ होगा। और देरी क्यों होती है? जब पास में पैसे नहीं होते। इसलिए आप, अगर आपको खानदान में और रिश्तेदारों में ही रिश्ता मिल रहा है तो जल्दी कर दीजिए। निकाह को इतना सस्ता कर दीजिए कि जिना करना मुश्किल हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, जिना बंद हो जाए। सही वक्त पर बच्चों की शादी कर दो, कम खर्च में शादी कर दो। और आप, मैं इंशाल्लाह यहां ये आपके दरमियान वादा करके जाता हूं। फिलहाल मेरी 3 बेटी हैं, 3 बेटी है मेरी। मैं आपके दरमियान वादा करके जाता हूं इंशाल्लाह अपनी बेटियों, मेरी बेटियों का जो हक शरीयत ने मेरी जायदाद में मुकर्रर किया है वो जरूर दूंगा। और इंशाल्लाह उनके निकाह मस्जिद में मुनक्किद करवाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे भी कहता हूं कि सबसे पहले निकाह जाइए मस्जिद में। अगर मस्जिद में शोर गुल्ला हो और अदब कर सकते हो मस्जिद का, तो निकाह के लिए सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। इस ताल्लुक से एक हदीस सुन लो और उसके बाद सलातो सलाम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मेरे नबी फरमाते हैं, निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि निकाह की शर्तें पाली जाएं। हवाई जहाज में भी निकाह हो जाएगा, यहाँ भी निकाह हो जाएगा, समंदर के अंदर भी निकाह हो जाएगा, समंदर में कश्तियों में भी निकाह हो जाएगा, जंगलों में भी निकाह हो जाएगा, 5 लाख के होटल में भी निकाह हो जाएगा। लेकिन मेरे नबी की रूह पाक उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है, निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो। क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होंगे तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे, जिनमें 3 बड़े बड़े फायदे ये होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं, इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो। क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद निकाह पढ़ाने वाला आलिम, हाफिज, कारी, इमाम मोहतरम, काज़ी इस्लाम जब दुआ करता है तो हदीस में लिखा है, मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 2 साल पहले मैंने नानपारा की राजा मस्जिद में तकरीर की तो वहां के जो वार्ड मेंबर है करीम भाई ठेकेदार, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। राजा मस्जिद के पीछे मेरा घर था किराए का। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ठेकेदार साहब ने मुझे देखा तो मेरे पास चले आए।
सलाम दुआ के बाद मुझसे कहने लगे, हजरत आपने जो कहा था वो मैंने कर लिया। मैंने कहा मिंबर साहब मैं समझा नहीं। तो बोले कल जो आपने जुमे के दिन कहा था कि निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, हजरत मैंने अमल कर लिया है। कहने लगे हजरत मेरे 2 बेटे हैं और कल ही मैंने अपनी बीवी को वसीयत कर दिया कि एक लड़के का निकाह तुम अपनी मर्जी से कर लेना और मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे एक लड़के का निकाह मस्जिद में मुनक्किद करवाना। वो भदोई गया था मैं। जलसे के बाद एक गरीब मुसलमान मेरे पास आया, कहने लगा हजरत मेरा एक ही बेटा है और मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह मस्जिद में उसका निकाह करवाऊंगा। तो मस्जिदों में निकाह करवाओ, लोगों की दुआएं मिलेंगी और ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम किसी तरह की फरमाइश लड़की वालों से नहीं करेंगे। अगर आज आपको बुलेरो चाहिए, अल्टो चाहिए, तो कल देना भी पड़ेगा। इसलिए ये चक्कर क्यों पाल रहे हो? हमारे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं, इसलिए शादी को सस्ता करो। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। किसी भी तरह की जहेज की फरमाइश आपको नहीं करना है। करेंगे इंशाअल्लाह अमल? समझ रहा हूं मैं, गर्दनें तक नहीं हिल रही है लोगों की। अरे हाथ उठाओ, अल्लाह से मांगो। इन बंदों से क्या मांगते हो भीख की तरह? कहिए इंशाअल्लाह किसी तरह की फरमाइश नहीं करेंगे। हाँ, किस कारी साहब कह रहे हैं 3 लड़के हैं इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई फरमाइश नहीं होगी। आपसे भी कहता हूं सुनो, इधर देखो, बच्चों इधर देखो, फरमाइशें नहीं करना है। चुप जाओ बेटे, हर वक्त चकल्लस नहीं करते, खामोश रहा करो, अदबदार बनो। किसी तरह की कोई फरमाइश ना करो। तो शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक पढ़ाओ, घर जरूरत के मुताबिक बनाओ, शादियों को सस्ता करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। मुझे तो डर इस बात का लगता है अगर यही हालात रहे तो कहीं इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके न रखा जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। मदरसा मसूदिया सुल्तानुल उलूम और हर मदरसा हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इसलिए मदरसे के लिए बजट इकट्ठा करो, इन पढ़ाने वालों की तनख्वाहों को अच्छा करो। ये मत देखो कि फला मदरसे में 7,000 मिलती है, कम से कम 15-15 हजार इनकी तनख्वाहें कीजिए। और अगर मदरसे वाले खुद नहीं आते चंदा लेने, आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके पहुंच जाइए, तनख्वाहें बढ़ाइए, बच्चों के खाने का अच्छा इंतजाम कीजिए। क्योंकि हर वक्त हीरे मोती नहीं मिलते हैं। अगर 10 साल में एक भी आलिम रब्बानी आपके मदरसे से निकल गया तो कुफ्र के ऐवान में जलजला पैदा करने के लिए वो तन्हा ही काफी होगा। मेरी दुआएं आपके साथ, दुआएं भूपत्र वालों आपके साथ। इंशाअल्लाह सुन्नियत पर मजबूती से डटे रहेंगे आप, शादियों को सस्ता करेंगे और हर घर में इंशाअल्लाह आलिम होगा, हाफिज होगा। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बहुत वक्त लिया, उसके लिए माजरत। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।